अमेरिका का पप्पू जो है वो उसकी हरकतें मेरी समझ से बाहर होती जा रही हैं। शायद आप मुझे कुछ समझा पाए, क्योंकि पहले तो वो गया अलास्का में मिलने, पहले तो उसने अलास्का तय किया। मुझे लगता है कि वो मास्टर स्ट्रोक था पुतिन का, कि उसने कहा मैं तो अलास्का में आऊँगा, मैं तो नेटो की तरफ से जाऊँगा ही नहीं, न्यूट्रल में जाऊँगा ही नहीं, या तो तुम आओ या फिर मैं आऊँगा। अब अलास्का में पुतिन को रिसीव करने के लिए उसको अपनी सारी सैंक्शन, सारे रिस्ट्रिक्शन, सारे प्रोहिबिशंस सब सस्पेंड करने पड़े। बिल्कुल 30 अगस्त तक सस्पेंड करा लिए पुतिन ने। और उसके बाद वो वहाँ पहुंचा और आपने देखा कितने स्टाइल से, कितने नक्शेबाजी से वो वहाँ पे घूमा, और इनको जो है वो लॉलीपॉप थमा के और चला आया। और ये पहले कह रहे थे हे रशिया ने नहीं माना तो विल पुट सीवियर सैंक्शंस, ये वो पता नहीं क्या गया, और बाद में कहते हैं कि नो नो आई एग्री विद पुतिन, सीज फायर इज नॉट फीजिबल, ओनली ए पीस डील कैन वर्क। तो ये टप्पू जी के साथ प्रॉब्लम क्या है? या तो मेरी जो थियरी है वो ये है कि पुतिन को मोदी जी ने समझा के भेजा था, ये चूतिया है, इसको चढ़ा देना चने के झाड़ पे, और फिर उसके बाद जो चाहे वो ले लेना। आपका क्या सोच है? देखिए, आजकल जो ये हमारा टप्पू है, इसने सब पप्पुओं की रेटिंग, सबका टीआरपी ले गया है। सारे पप्पू इससे बहुत परेशान है। कहते हैं भैया जब तक तुम मार्केट में नहीं थे हमें फिर भी कोई दाएं बाएं पूछता था, तुम्हारे आने के बाद पूरा हम मतलब मार्केट खा गए हो, तुम बिल्कुल ध्वस्त कर गए हो हमारे वर्चस्व को। अब ये जो ट्रम्प है, टप्पू यानी कि टैको भी कहते हैं, टैको टप्पू, टैको टैको टप्पू ने ट्रम्प इस ऑलवेज चिकन्स आउट। हाँ, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। देखिए, जॉन बोल्टन ने इसका बड़ा अच्छा डेफिनेशन दिया था और मुझे लगता है वो बहुत बुद्धिजीवी है, उन्होंने इसकी सारी औकात नाप ली थी। देखिए सर, इसकी जो कहानी, मतलब भाई मैं पुतिन को बुलाऊंगा, थोड़ा दबाऊंगा। आज तो अगर आप देखें के साथ इसका बॉडी लैंग्वेज देखिए, पुतिन के साथ देखिए, पुतिन के सामने ही ऐसे बैठा है, ऐसे इसके हाथ सामने ऐसे खड़ा है, इसकी कमर ऐसे, जेलेंस्की के साथ वो बैठता। मतलब इसका मतलब है कि जब ये पुतिन के सामने आता है ये हिल चुका था, घबरा चुका था। एक और लाइन देखिए आपने, ये स्ट्रेट नहीं चल पाया, दाएं बाएं चल रहा था, ही कुड नॉट इवन मेंटेन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात, तीसरी बात, 3 घंटे इसने सर खाया पुतिन का। अब पुतिन पुराना खिलाड़ी, पुतिन ने बोला ठीक है भैया बहुत अच्छी बात है, हम देखेंगे, कार्रवाई करेंगे, हमारी ये शर्तें ये मान लो। इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि पुतिन को लाके कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर देंगे, हम पीस मेकर बनेंगे। जाते जाते पुतिन इन्हें होमवर्क कर गया, और सुनने में आया जब एक जहाज में था, वापस आ रहा था मतलब अलास्का से अपना वॉशिंगटन डीसी, 19 घंटे ये फोन पे लगा के लोगों को फोन करता रहा। और जब पुतिन को इसने गूगली मारने की कोशिश की, जब प्रेस ब्रीफिंग थी कि पुतिन इज गुड, व्लादिमीर इज गुड, ये वो, उसने बोला नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को। मतलब ये बता भैया मैं अंग्रेजी होता, अगली बार मॉस्को की तरफ आना। तो अगर आप देखिए, जिस पुतिन को इसने बोला बुचर है, जिस पुतिन को अमेरिका ने बोला पराया है, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया, दुनिया की राजनीति से निकल गया, आज उस पुतिन ने सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल एंट्री मारी अमेरिका की जमीन पर। अमेरिका के सैनिक उसको सलाम मार रहे थे, अमेरिका के सैनिक उसको सलाम ठोक रहे थे। तुमने उसको बुचर कहा, पराया कहा, वॉर क्रिमिनल कहा, और कहा गया वो वारंट कि पुतिन को देखते धर लिया जाएगा, भाई इंटरनेशनल वर्ल्ड कोर्ट का वारंट है, आईसीजे का वारंट है, कहां गए वो वारंट? और आज अमेरिका की जमीन पे तुम मुझसे सलाम कर रहे हो, तुम्हारा मार्को रूबियो से हाथ मिला रहा है। जिस पुतिन को तुमने जियोपॉलिटिक्स से निकाला था, इससे बढ़िया, इससे बेहतरीन कमबैक किसी का हो ही नहीं सकता। कमबैक भी क्या, मैं तो बोलूंगा रजनीकांत सर के स्टाइल की एंट्री मार दी उन्होंने, जैसे वो आते ना पिक्चर में एंट्री मारते, सब इधर वो दाएं बाएं निकल गए, वैसे एंट्री मारी। और तुम्हें मिला क्या? तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, तुम्हें होमवर्क दे गए। आज की परिस्थिति ये, आपके यूरोप में, आपके वेस्ट में, आपके यूक्रेन और अमेरिका में डिवीजन है, आपके नेटो में डिवीजन है, यूरोप का पूरा जमावड़ा अमेरिका पहुंच गया। ट्रंप कह रहा है यार इतने यूरोपियन लीडर तो आज तक यहाँ नहीं, नेटो का चीफ आ रहा है, आपका जेलेंस्की ब्रसेल्स में रुकता हुआ वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करता आ रहा है। और ट्रंप और पुतिन की तो अच्छी कंडीशन है, कहना भैया मेरे को जमीन चाहिए, सैंक्शन हटा दो, यूरोप को तेल बेचना मुझे, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, 3 चीजें हैं। और अब पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में इतनी हड़कम मच गई, इतनी अफरा तफरा मच गई है। आप सोचिए, जॉर्जिया मेलोनी की बात करें, कियर स्टामर की बात करें, मैक्रोन की बात करें, या फिनलैंड वाले की बात करें, रूथ की बात करें, या उर्सुला वन डेन की बात करें, अपना सारा कार्यक्रम छोड़ के वो पहुंच गए वॉशिंगटन डीसी, ताकि हमारा पप्पू नहीं, जेलेंस्की का जल्लू, हमारा जल्लू जो है, सल्लू का भाई जल्लू, हमारा सल्लू का भाई जल्लू है, ये कमजोर ना पड़े, कहीं इसको दबा न दे। आज देखिए यूरोप वर्सेस नेटो वर्सेस जेलेंस्की आपस में लड़ रहे हैं।
पुतिन तो अपना हाथ सेक रहे, पुतिन कह रहा भैया हमें कोई जल्दी नहीं, जब तुम्हारा आपस में सुलट जाए हमसे आके बोल लेना, हम बात करेंगे। और अभी का भी खबर आई सर अपने शो से थोड़ी देर पहले, पुतिन ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन किया और अलास्का में क्या हुआ क्या नहीं उसका अपडेट दिया मोदी जी को। अब इनको इससे हाँ, बिल्कुल अपडेट दिया और उनसे पूछा कि आपकी सलाह से मैंने इसको उल्लू बना लिया था, अब आगे क्या करना है? बोला आपने जो फॉर्मूला दिया था बिल्कुल फिट हो गया, ये लपट गया टप्पू। अब मोदी जी को देखिए, इनको समझ नहीं आती कि मैंने इनको हमेशा बोला, आज के आपके शो पे भी पीछे मैं कहा भाई जहां भारत होगा जीत वहां होगी, भारत नहीं तो श्री कृष्ण है, जिसका साथ ये महाभारत में देंगे जीतेगा वो। इनको समझ आ नहीं रही। और जिस भारत को ये ट्रंप डरा रहा था सैंक्शन लगा के, जिस भारत को ये कह रहा था कि मैं तुम पे सेकेंडरी सैंक्शन लगा दूंगा, जिस भारत को ने सोचा कि हम जरा आपस में निपटा लेंगे, आज उस भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को पुतिन खुद फोन करते, और ये ऑन रिकॉर्ड है, अभी तक 7:30 बजे हैं, अभी तक फोन मोदी जी को है, शी जिनपिंग को नहीं गया है। ये भी मैं रिकॉर्ड डाल दूं, शी जिनपिंग को फोन नहीं गया है। तो इसके बाद आपको आप जानिए भारत का बढ़ता वर्चस्व, भारत कितना इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिक्स में, भारत का वजन कहां है, और कहीं ना कहीं भारत और रशिया की मजबूत दोस्ती को यह दर्शाता है। अगर मैं यूरोप का कैंप देखूं, आपसी कलाई, आपसी फूट, नेटो में अराजकता है। ट्रंप को ये नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। क्यों, मैं आपको बताऊं, जब ये वहां से जा रहा था अलास्का से, इसने 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए। पहला कहता है आई डिड व्हाट आई हैड टू डू, रेस्ट इज बिटवीन द लीडर्स ऑफ यूरोप एंड ज़ेलेंस्की। पहला इसने 70% मार ज़ेलेंस्की पे डाला, 30% यूरोप के लीडर्स पे जा रहा। जाते जाते पुतिन बोले भैया अगर यूरोप के लीडर्स ने स्पैनर या बांजी मारने की कोशिश की, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो आज देखिए परिस्थिति क्या है, यूरोप और ज़ेलेंस्की मिलके अमेरिका को पटा रहे, कौन कितनी जमीन देंगे कितनी नहीं देंगे। ये अल्लू का पट्टा जो ज़ेलेंस्की अगर 1 महीने पहले रुक गया होता, सर 1 महीने बाद ही रुक गया होता, 1% जमीन लूज करता, आज 22% जमीन इसकी पुतिन के कब्जे में, इसके मिनरल्स पुतिन के कब्जे में है, और ये इसका सारा सिस्टम पुतिन के कब्जे में है। सवाल ये है कि अगर ज़ेलेंस्की नहीं मानेगा तो विकल्प क्या है, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, नेटो और पूरा यूरोप मिलके पुतिन को नहीं हरा सकता। अगर अमेरिका निकल गया तो बचेगा क्या, कुछ नहीं। अब अमेरिका ने उसको झुंझुना दिया, बोला भाई तुम्हें हम चार्टर 5 लाइक प्रोटेक्शन देंगे, चार्टर 5 जैसी प्रोटेक्शन देंगे। कहानी है सर, ये जो चार्टर 5 खुद आजकल डेट में नहीं चल रहा, पीछे जर्मनी में उनमें उनके मीडिया में खबर आई थी भाई जो पुतिन है ये चार्टर 5 टेस्ट करेगा। जर्मनी की हवा टाइट थी, पुतिन ने अगर चार्टर 5 टेस्ट कर लिया बाल्टिक सी में कुछ मर्चेंट वेसल्स को रोके, हम करेंगे क्या, नेटो क्या करेगा। आज नेटो में बात हो रही है, अगर अमेरिका कल को निकल जाए तो नेटो में बचेगा क्या। तो जो चार्टर 5 की आप बातें कर रहे हो उसमें मेन एग्रीमेंट में औकात नहीं, एग्रीमेंट के बाहर औकात क्या है। जहां तक चार्टर 5 को एश्योरेंस की बातें करते हो, क्यों 94 में यूक्रेन को एश्योरेंस नहीं दिया था अमेरिका, रशिया ने और यूके ने कि तुम पे कोई हमला नहीं होगा, जब इनके न्यूक्लियर वेपन्स लिए थे तब एश्योरेंस दिया था ना। क्या हुआ उस एश्योरेंस का, कागजी एश्योरेंस है, कुछ नहीं हुआ। जब क्रीमिया गया क्या हुआ उस एश्योरेंस का, कुछ नहीं हुआ। आज भी आधा यूक्रेन गंवा के भी कौन से एश्योरेंस की ट्रंप बातें करता है। ट्रंप का माइकल डगलस खुद कहता है, एक्स माइक पोम्पियो का जो एडवाइजर था, कहता आपके पास 8 दिन का हथियार बचा, उसके बाद यू हैव टू गो न्यूक्लियर। आपकी हथियार बनाने की क्षमता नहीं, आप लड़ नहीं पा रहे हो। खोमेनी का राइट हैंड मैन आज भी आपको धमकी दे रहा था, कुछ घंटे पहले उसने धमकी दी मैं फिर युद्ध शुरू करने वाला हूं। तो इस परिस्थिति में ट्रंप एक इंटरनेशनली पीस मेकर बनना चाहते हैं, अपने डोमेस्टिक वोटर्स को खुश करना चाहते हैं। रशिया बिल्कुल भारत का दोस्त है, और मुझे लगता है जो मोदी जी को उसने फोन किया वो ये दर्शाता है कि रशिया और पुतिन की थॉट प्रोसेस में मोदी कितने इंपॉर्टेंट है, इस चीज को दर्शाता है। इसीलिए लोग मोदी से किलसते हैं सर। देखिए मैं आपको बताऊं भारत से क्यों किलसते, 2 कारण है। भारत आपका आईटी चलाता, आपकी डॉक्टरी चलाता, सबसे पावरफुल डायस्पोरा हमारा, आपसे हथियार खरीदते टेबल पे पैसे रख के। रशिया से हथियार खरीदते, रशिया से तेल खरीदते, इस्लामिक वर्ल्ड से तेल खरीदते हैं। हमारी यहूदियों के साथ भी अच्छी रिलेशन है, हमारी दुनिया में हर एक के साथ अच्छी रिलेशन है। दूसरी बात, मोदी को आप खरीद नहीं सकते। मोदी के पीछे परिवार है नहीं कि ट्रंप की तरह कि भाई इस बेटे को ये दिलवाना, क्रिप्टो डील का के पाकिस्तान में करें, ये तो मोदी जी को जरूरत है नहीं। मोदी जी के बारे में सीआईए की रिपोर्ट है, यू कैन नॉट बाय मोदी, ही इज अनकरप्टेबल। ठीक है जी। उसके अलावा मोदी जी I2U2 में, एससीओ में, ब्रिक्स में है, क्वाड में है, ऐसे हर समीकरण में है। जिस एक डिस्टिंक्शन है, वर्ल्ड का एक ही लीडर है, वो है मोदी जी, जो हर समीकरण में, जहां न पुतिन है, न शी है, ना ट्रंप है। आप इन दोनों फैक्टरों को मिलाइए, उस पर सनातन की शक्ति, शस्त्रों और शास्त्रों का ज्ञान, गीता के अनुसार, सनातन के अनुसार अपने बड़े बड़े डिसीजन लेना, अपनी जीवन शैली चलाना। अब ऐसे व्यक्ति से इनको इसलिए डर लगता कि वो व्यक्ति अनप्रेडिक्टेबल है, वो आपकी तरह
फंसा नहीं है, उसकी आपकी तरह कोई पुराने किस्से कहानी नहीं जिनको वो कवर करेगा। आपके ना आपसे डरता है ना आपके लालच में आता। तो अमेरिका के पास दो ही तो चीज है, या तो मैं डराऊंगा या पैसे फेंकूंगा। जो ना डरता है ना पैसे के लालच में आता है, तो आपका करेंगे क्या? और ना मोदी जी को क्रिप्टो डील करनी है, वही तो कह रहा हूँ। और ना इंडिया के मिनरल्स उनको सीक्रेट डील में बेचने हैं, बिल्कुल सर। और मैं ना उनको इंडिया के मैसिव ऑयल रिजर्व्स यूएस को देने।